Violet Vibes is back again. Come and explore yourself by learning the concept of heal your life and fill your life with magic. Thank you for watching. तो हम लोग पहले एक छोटी सी शुरुआत करते हैं विद अ स्मॉल और वेरी वेरी स्मॉल बॉडी एक्सरसाइज। अगर सब लोग मेरे साथ रेडी हैं, बड़ा ही विनम्र निवेदन है कि अपना लॉजिकल माइंड थोड़ा बाहर रख लें, बिकॉज अभी हम लोग एक फ्लाइट लेने वाले हैं टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो बी रेडी। तो सारे बुद्धिजीवियों से विनम्र निवेदन, प्लीज लॉजिकल माइंड बाहर रखें, बिकॉज मैं अपना लॉजिकल माइंड बाहर छोड़ के आई। सो लेट्स स्टार्ट। एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो ये रही हमारी आंख, राइट? ये हमारा फेस। आंख के हमारे 3 हिस्से होते हैं, ऊपर, बीच में और नीचे। प्लीज अपनी आंख आप रोल करें लेफ्ट और राइट, बाद में इधर आप आइए, सेंटर, नोज and your lips. Now this is called 9 point which you are going to just rotate. इससे कुछ नहीं होगा, मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग करते हैं। आप मुझे देख लिया, मेरे साथ करें, that would be slightly better. ऊपर, लेफ्ट, अप, मिडिल एंड नीचे। राइट ऊपर, मिडिल और नीचे। दिमाग आपकी जो बीच की बिंदु है वहां लगाएं, नाक और ठुड्डी यानी चिन। यहां पे आप अपने सारे एनर्जी फोकस करें। सो ये एक टेक्निक होती है जिसमें कि जो भी आपके ख्यालात होते हैं, एक दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सारी ही दिशाओं में सोचना शुरू कर देता है और थोड़ा ओपन हो जाता है। So this is the first exercise which I would humbly request. अगर नहीं किए हैं तो अब मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ, एक बार प्लीज करें, because trust me, you're going to benefit out of it, right? So we again go left up, middle, down, right up, middle, down, center, nose and chin. This is what we are going to do. Fair enough? Can everybody give me thumbs up if they have done it and we can move ahead? Will that be fine? Fair enough. Fair enough. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. So we move ahead. तो मुझसे जनरली लोग पूछते हैं, ये सेशन जो है हील योर लाइफ क्यों? Why do we need heal your life? तो अभी आप बहुत आप एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं और आप अब अपनी क्लास में जा रहे हैं। सोचें, सिर्फ आप जब सोचें, एक आप मैथमेटिशियन हैं, आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं और आप एक बहुत बड़ी क्लास में जा रहे हैं जिसमें कि आप एड्रेस करने जाते हैं। आपके लिए कोई भी फॉर्मूला बहुत आसान होता है सॉल्व कर देना, कोई भी इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यू आर जीनियस। बट आपको बहुत तेज पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ही तेज, और आपको सॉल्व को एड्रेस करना है। अब आप क्या करेंगे? आप तुरंत या तो इनो लेंगे या तो कुछ ऐसा लेंगे जिससे पेट ठीक हो जाए और आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो सके जब आप उन ऑडियंस के सामने जा रहे हैं तब। बराबर? सो दैट व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली हीलिंग योर स्टमक फर्स्ट एंड देन गोइंग अहेड, बिकॉज आपको अगर वो पेन रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ के प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। बराबर? दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस। सो ये है इस सवाल का जवाब कि व्हाई टू हील योर लाइफ। अगर आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स और आपका अपने प्रति रुझान बेहतर होगा, आप बाहर की दुनिया अच्छे से देख सकेंगे, आप प्रोडक्टिविटी अपने में से ज्यादा ला सकेंगे। तो इट इज, यस, ये बहुत आसान सी बात है कि यस इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस डेफिनेटली इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फॉर श्योर इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट हैविंग सेड दैट, बहुत कम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर पाते हैं बिकॉज they forget that there is something which is called inner healing, inner cleansing. This is generally the class or the workshop is for. So जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अभी ये एक जार है, right? This is a jar. अभी इसमें these things are there, right? These small little things are there जो हमको बहुत छोटी लग रही है, पर तो भी ये जार फुल है। जार सारी गंदगी थॉट्स और आपके नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ है और साथ में साथ वो बंद भी है, राइट? और तो भी आप उम्मीद करते हैं ईश्वर से, यूनिवर्स से, अपने आप से, आई नीड टू गेट बेटर, मुझे सब कुछ अपनी जिंदगी में बेटर कर देना है।
यू नो, बट उसके पहले आपको ये खाली करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। और खाली इतने आसानी से होता नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ये सारी चीजें निकालने के लिए। एंड देन थिंग्स स्टार्ट मूविंग डाउन, एंड देन यू बिकम एब्सोल्युटली एम्प्टी टू रिसीव द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। सो हील योर लाइफ बेसिकली बहुत छोटी छोटी टेक्निक से ये बताता है कि कैसे आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं, और कैसे आप एक रिसेप्टिव मोड में हो सकते हैं, जिसमें कि आप यूनिवर्स की सारी चीजें अपने लिए अच्छे तरीके से महसूस कर सकें और उनको ला पाए अपने जीवन में। सो दिस इज बेसिकली हील योर लाइफ व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। उसके पहले एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड ट्रिब्यूट टू वन ऑफ माय फ्रेंड दीपा, जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया हील योर लाइफ एंड लुइस से। So thank you so much for introducing me to such a powerful pack जिसने जिंदगी बदल डाली। So thank you so much and highest gratitude. And ये छोटी सी workshop is a big thank you to Louise here also. In a later course of the workshop, you will come to know why Louise here, right? So Kushal, if you can start the presentation, that'd be kind. Just a second. So we are just starting the presentation and that will be slightly better. आपके समझ के लिए थोड़ा सा हमने बनाया हुआ है कि आप थोड़ा सा और अच्छे से समझें कि what we are trying to say. And Kushal is from a technical department. He looks after all these stuff. Right now he cannot come on the camera because उनकी camera में थोड़ी issue हो रही है. So otherwise he will just share his screen and we will go ahead with the presentation. Thank you, Kusha. Thank you. We can see. Can everybody see the screen? If we can just understand. I'm sure everybody can see the screen. So heal your life basically एक concept है, right? Why? Because जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अगर अंदर से better होंगे, आप बाहर ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, for sure. Definitely, you can see the best out of yourself when your inner self is better, right? So, Kushal, the next slide, please. थोड़ा सा लैगिंग होगा, प्लीज बर्दाश्त करें हमारे साथ। Sorry, because of the network, you know. So this is the introduction. If you could just give like 1 minute to yourself and just go through this slide, that will actually help you a lot. Just go through it, please. So heal your life basically जो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, it has been tried and tested by millions of people and it has shown the best result. In fact, Louise herself, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए और सिर्फ वो तो उन्होंने सिर्फ ये बताया, लेकिन यदि आप इंडियन मिथोलॉजी या फिर आप इंडियन कॉन्सेप्ट भी देखें, ये सारी चीजें पहले से हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि यू नो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे आके पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। ये हमारे पास पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है ये डायलॉग। और फिर दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, ये लुइसे के बुक के पहले ही ये गाना आ चुका था। और दूसरी और भी बातें जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं कि अपने को पहले ही आपको बेटर करना है टू अंडरस्टैंड। तो ये कॉन्सेप्ट भले हील योर लाइफ इज कम बाय लुइसे, बट अदरवाइज ये हिंदुस्तान में पता नहीं कितने हजारों साल से चला आ रहा है दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन। विद हील योर लाइफ, लुइसे ने अपने लाइफ में कैसे एक छोटा सा बदलाव लेके आए जो बहुत ही बड़ा हो गया। इनफैक्ट लुइसे ने जब ये कॉन्सेप्ट शुरू किया तो उनको पता नहीं था कि वेयर शी इज गेटिंग इनटू इट, एंड उसके वजह से उन्होंने अपना कैंसर हील किया, उन्होंने पब्लिशिंग शुरू की, वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑथर बनी विद यू कैन हील योर लाइफ विद ओनली फ्यू एंड स्मॉल टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड हाउ वी गो बेटर। Kushal, if we can go to the next slide, please. So that's a little brief about Louise. Louise 90 साल की उम्र में गुजरी और वो कैंसर से नहीं मरी फॉर श्योर, बट वो ओल्ड एज की वजह से मरी। और उसके पहले ये सारे बहुत अच्छे थॉट्स देखी गई, जो कि ये बहुत ही प्रचलित थॉट या कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। या कुशल, to the next slide, please. So this is what we are going to cover.
in our presentation. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर थॉट्स. आपके थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं ये आपको पता ही नहीं होता है. दो चीजें हम लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं, एक तो अपनी सांसें, दूसरे अपने थॉट्स, इवन तीसरा तो मैं वर्ड्स भी बोलना चाहूंगी. हम लोग को लगता है ये हमको अफरात आ रहा है तो हम उसको कैसे भी यूज करते हैं. These techniques only help you to channelize the way you are thinking and to get the best result. अब आप देखिए अपनी जिंदगी में, आप पीछे पलट के देखें, आप बोलेंगे अधिकतर मेरी जिंदगी वैसी ही हो रही है जैसे कि कभी मेरे दिमाग में डर था, कभी मैंने सोचा था, कभी जो मैंने पाने की कोशिश की थी, वही सारी चीजें आपकी जिंदगी में आगे रहेंगी. तो दिस इज अगेन अ पावर ऑफ थॉट्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर. लर्न पॉजिटिव अफर्मेशन. जैसे मैंने आपको स्टेप्स में कुछ बताया था कि इट इज अबाउट कि आप कैसे अपना जो आप चीजें एक बोल रहे हैं, जैसे कि मेरे को घर चाहिए, तो घर चाहिए, लेकिन वो घर कैसे चाहिए आपको, क्या अफर्मेशन कर सकते हैं आप, क्या वर्ड्स, क्या सेंटेंस, क्या लगा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जिससे कि आप एक ऐसे रिसेप्टिव मोड में आए जिससे कि आप वो अपने तरफ आकर्षित करने लगे. चौथी बात जो बहुत जरूरी होती है वो होती है ग्रेटिट्यूड. हम लोग फिर उसमें कवर करेंगे व्हाट इज मिरर एक्सरसाइज. ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इतना सरल, इतना सिंपल कि अगर आप थोड़ा सा समय इसके साथ बिताएंगे यू विल सी अ मैजिक हैपनिंग अराउंड यू फॉर श्योर. फिर हम लोग कवर करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरगिवनेस. लोगों का बड़ा मिसकंसेप्ट है अबाउट फॉरगिवनेस, सो वी विल इवन टॉक अबाउट इट. एंड देन लाइफ लेसन. वो तो मेरे ख्याल में जिंदगी में सब हम लोग सीखते रहते हैं, वो मैं हूँ, वो आप हो, या वो कोई भी हो, जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमने सीखा है, पर हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे जो अच्छी बातें हैं और जिसको हम अच्छे से अपने जिंदगी में ले सकते हैं. सो जस्ट होल्ड योर हार्ट. वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग एंड ट्रस्ट मी, एज आई टोल्ड यू, इट्स गोइंग टू बी मिराकुलस थिंकिंग व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस वर्कशॉप. You are going to be a different person. You will be feeling good and great about it. And you will see, actually, it's me. It's nobody else who can change the life. Right? Understand the power of your thoughts. Amazing concept. Amazing concept. जैसे कि हम लोगों को ये लगता है कि हमारे जो भी थॉट्स हैं वो ऐसे ही आए और चले गए. जैसे कुछ भी हो सकता है आपके थॉट में, खाना अच्छा बना था, या आपका थॉट ऐसा हो सकता है आज मुझे बहुत डर लग रहा है. तो मोमेंट आपका थॉट आता है और वो एक फीलिंग में तब्दील हो जाता है. जैसे आपका आया कि अरे अंधेरे से मुझे डर लगता है, वो जो फीलिंग डर की बन जाती है, दैट एक्चुअली कैचेस द ऑरा ऑफ द यूनिवर्स. वो आपको उन सारी चीजों से आकर्षित करने लगती है विदाउट यू इवन नोइंग. और आपने देखा होगा, कितनी बार आपने देखा होगा कि आपने कुछ भी सोचा, वो चीज आपको अलग तरीके से मिलती है, वैसे नहीं मिलती है जैसे आपने सोचा था, बिकॉज उसके साथ फीलिंग आपकी मिक्स्ड है. आपकी एक मिक्स्ड फीलिंग आती है उस चीज के साथ. सो दैट इज व्हाई योर थॉट्स आर द पावरफुल थिंग व्हिच आर हैपनिंग इन योर माइंड. इफ यू हैव spent like 15 to 17 seconds on one thought and that has developed into a feeling, it means there is a point of attraction which is happening. It's scientifically proven, by the way. That's absolutely scientifically proven on your thoughts. So आप जो भी अपने पूरे दिनचर्या में आप जब भी कुछ सोचें, अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, अच्छा थॉट सोच रहे हैं, बुरा थॉट सोच रहे हैं, उससे ज्यादा अगर आप अपनी फीलिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यू विल अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ योर थॉट्स. नहीं हो पा रहा है, आप भी ट्राई करके देख लीजिए. you think anything like for example, अभी आप सोचिए कोई भी थॉट एंड जनरेट अ फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल आज आईपीएल में कोई जीतने वाला है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आईपीएल. And if that thought gives you a feeling, it means that is something important to you, important to your body, important to your heart. Don't neglect it. Try to make it better, अगर हो सकता है, because happy feelings, happy situations attract करेगी for sure. ये tried and tested है और ऐसा होता है. ऐसा क्यों होता है? Because again we are a water body. 70% हमारे में water है और हमारे वाटर में एक ऐसी कला होती है जो वो कहीं भी जाके, किसी भी चीज में जाके समा जाती है
और उस चीज की वाइब्रेशंस को अपने पास आकर्षित करती है। इसलिए हम वही फीलिंग्स अगर अपने अंदर लेके आते हैं, हम बाहर की भी एनवायरनमेंट को वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। So just next time, be very, very careful of your thoughts, not only your thoughts, even the feeling. Just observe. आप सिर्फ सोचें। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। If everybody is fine, if they can close their eyes, so just please close your eyes. We are talking about where your thoughts are going and which awareness is getting up, aroused, right? Just close your eyes. And you're going to tap some happy feelings. Just think, today is a beautiful day. एंड वो मैसेज आपके फोन पे आता है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जैसे अप्रिसिएशन, जैसे वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हो, या जैसे किसी की माफी, किसी का पैच करना आपसे। जस्ट सी द फीलिंग्स राइट नाउ. व्हाट डू यू फील राइट नाउ? हाउ डू यू फील? So these are the feelings. जब भी कभी you can open your eyes. जब भी कभी आपका कोई थॉट आए और उसके साथ एक फीलिंग जुड़ के आ रही है, और अगर वो फीलिंग अच्छी नहीं है, ट्राई टू चेंज द थॉट इमीडिएटली. उस थॉट को अपने पास मत रहने दीजिए, आप दूसरे थॉट पे चले जाइए. देखिए, हम लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो दिमाग हमको मिला है, इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला कि लॉजिकल माइंड आप बाहर रख दीजिए. बिकॉज ये जो दिमाग है, हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा ही इज द बॉस, बट अपेरेंटली इनको हमारा स्लेव बना के दिया गया हुआ है. तो आप जैसे एक वर्ड बोलते हैं ना, जैसे अभी आपने क्रिकेट बोला तो आपको सचिन याद आएगा, बिकॉज ये दिमाग का काम है, उसको काम मिलता रहना चाहिए. और जैसे ही दिमाग को काम मिलता है, हार्ट में एक फीलिंग जब मौजूद हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट थॉट हो जाता है आपके लिए, एंड आप स्टार्ट कर देते हो अट्रैक्ट करना. सो इस दिमाग को आप ऐसा काम दो जो अच्छे से कर सके, राइट? बिकॉज दिमाग सिर्फ ये नहीं है, ये तो अपना सिर्फ ऊपरी दिमाग तो सिर्फ ओनली 10 और 15% है. जो सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो मजाक समझता ही नहीं है, वो हर बात को सीरियस समझता है. इसलिए प्लीज कृपया करके जो भी आप सोच रहे हैं, उस थॉट को आप अच्छे से सोचें और अपनी फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें. आई एम श्योर आपके साथ ये कितनी बार हुआ होगा that you're thinking something, and the moment you start feeling strong, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, I really have a strong feeling, I really have a strong feeling. That feeling is your gut. That feeling is a feeling which has got produced by the thought. That is why आप उसको manifest कर लेते हैं और वो यथार्थ के धरातल पे absolutely हो जाता है आपके साथ. That is the power of your thought. अभी सब लोग बोलेंगे थॉट से क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. पहले मैं भी जब इन सब चीजों में नहीं थी, मैं भी हार्डकोर सेल से हूँ, बाय द वे. वेरी प्रैक्टिकल माइंड, ऑलवेज रनिंग फॉर माय ब्रेड, ब्रेड अर्नर ऑफ माय फैमिली. मुझे भी ये सारी चीजें रुझान नहीं करती थी. मुझे लगता था सोचने से कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है सोचने से. सो माय हस्बैंड ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि अरे जैसे हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि हाय, थैंक यू फॉर दिस वन. तो जैसे हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि अरे हम लोग को बाहर जाना है. मैंने बोला अरे ट्रैफिक बहुत होगा. हम लोग बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है. एंड ही टेल्स मी कि तुमने बोला था तो ट्रैफिक बहुत हो गया. आई यूज्ड टू लुक एट हिम, आई यूज्ड टू थिंक मेरे बोलने से कहाँ हो जाता है. पर यस, दिस इज व्हाट यू आर अफर्मिंग, दिस इज व्हाट यू वांट. जैसे ही आपकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है उस थॉट से, आप वैसी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं. ये रोज होता है, ये हर बार होता है. अभी तक आप नेगेटिव और अभी तक आप फियरफुल या अभी तक क्या होगा कैसे होगा सोच रहे हैं. कुछ अगर आप अच्छा सोच सकते हैं, सोचने में तो कोच नहीं जा रहा है आपका, सोचने में क्या रखा है, तो सोच लीजिए कुछ अच्छा. शायद जिंदगी बदल जाए, शायद नहीं, यकीनन जिंदगी बदल जाएगी. Shall we go to the next slide please? ग्रैटिट्यूड. मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं ग्रैटिट्यूड क्यों, वाई ग्रैटिट्यूड.
वाई ग्रैटिट्यूड का अगर कोई जवाब देना चाहेगा इस बात का, क्योंकि सारे इतने इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे बैठे हुए, एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग ऑन द ग्रैटिट्यूड फैक्टर? व्हाई ग्रैटिट्यूड? व्हाई डू वी टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड सो मच? क्या है इस ग्रैटिट्यूड में? थैंक यू तो मैं आए दिन बोलती रहती हूँ, व्हाई ग्रैटिट्यूड? पहली बात तो आप ये समझें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक वेसल हो। अगर अपने आप को आप वेसल समझ रहे हो ना, अगर अपने आप को आपने वेसल समझ लिया है, वेसल में हर चीज डलती रहती है, हर चीज आती रहती है, डलती रहती है उसके अंदर। अगर आप ग्रैटिट्यूड रहते हो, आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, यू आर अ रिसेप्टिव बॉडी, यू आर इन रिसेप्टिव मोड। आप हर चीज के लिए अगर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिमरन, अगर आप थैंक यू बोलते रहेंगे, यूनिवर्स को समझ में आता है कि ये बहुत ही शुक्रगुजार है हर चीज के लिए। और सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना है, उस बात को यदि आप महसूस कर लेते हैं, उस बात को एक्नॉलेज कर लेते हैं, छोटी से छोटी बात अगर आप एक्नॉलेजमेंट शुरू कर देते हैं, आप इतनी ज्यादा चीजें आसपास देखने लगेंगे विच इज गोइंग टू गिव यू अ रीजन टू बी थैंकफुल। मुझे वन ऑफ माय क्लाइंट वाज आस्किंग कि व्हाट, ये सारा कुछ सीक्रेट है, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? डू नॉट कंप्लेन एंड गेट इन एक्सेप्टेंस। एब्सोल्युटली दिव्या, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरे क्लाइंट मुझसे पूछ रहे थे तो ये सब कुछ सीक्रेट है। मैंने सीक्रेट की बुक पढ़ी है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने सीक्रेट की बुक पढ़ी है, सीक्रेट मूवी देखी है, मैंने खुद ने देखी है सीक्रेट की मूवी, अमेजिंग मूवी। बट हैविंग सेड दैट, व्हाई पीपल आर फेलिंग देन? अगर सीक्रेट की बुक मौजूद है, सीक्रेट की मूवी मौजूद है, आपने सीक्रेट पढ़ी हुई है, तो और आपको पता है ये सारी चीजें हो सकती है, तो कहाँ गलत जा रहे हैं आप? कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ वहां होता है कि आपको पता है कि सब कुछ एक लॉ पे चल रहा है, देयर इज एन अट्रैक्शन लॉ which you are working for, but there is one thing, a very very great thing which is missing, and that is gratitude, that is acknowledgement. ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू नहीं, ग्रैटिट्यूड मतलब एक्सेप्टेंस। यानी कि अगर आपको किसी ने पानी लाके दिया तो आपने थैंक यू जरूर बोला, लेकिन आप ये महसूस कीजिए कि हाँ, मुझे मेरे बिना बोले किसी ने पानी दे दिया। आई एम लाइक इन हाईएस्ट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इटसेल्फ इज एन एक्सरसाइज। इसके ऊपर हम लोग एक बहुत बड़ी क्लास लेते हैं ऑन ग्रैटिट्यूड, वी डू अ डिफरेंट वर्कशॉप ऑन ग्रैटिट्यूड। सो व्हाट, हाउ डू वी डू दिस ग्रैटिट्यूड? अगर आप छोटी सी कुछ बहुत छोटी छोटी सी आदतें हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बहुत छोटी बात करेंगे विच इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ, इज आप 5 चीजें शुरू में, जैसे ही आप दिन में की शुरुआत करते हैं, आप 5 चीजें कुछ अच्छी बोलें और 5 चीजें आप सोते वक्त बोलें। दोनों ही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, साइंटिफिकली प्रूवन। जब आप एक सुबह उठते हैं, आपकी बॉडी ज्यादा रिसेप्टिव मोड में होती है। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप सारी शक्तियां बंद कर रहे होते हैं अपनी, तब आप एक दूसरे मोड में रहते हैं। आप जिधर आपका थॉट छोड़ेंगे, उधर ही आपको आपका बॉडी और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो समझने लगता है, उसी बात को वो खींचता है अपने तरफ। आप करके देखें ग्रैटिट्यूड, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। इनफैक्ट आपको लगता है 5 चीजें नहीं हो रही है, मैं तो कह रही हूँ एक चीज से शुरू कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक चीज भी ना मिले जिसके लिए आप थैंक यू होंगे, क्योंकि पानी है जिसके लिए आप थैंक यू, कोई उसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए, हवा आपको मिल रही है, सांसें आपके पास आ रही हैं, सिर पे बाल है, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ये सारी चीजें हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, बट हम नहीं होते हैं, वी आर नॉट। एंड दैट्स वेयर द मैजिक स्टॉप्स, बिकॉज मैजिक हो रहा है, व्हाट स्टॉप्स? What stops is your acknowledgement. ऐसा है नहीं कि आपके साथ कुछ आसपास हो नहीं रहा है, it is constantly happening with you, but आप देख ही नहीं पाते क्योंकि आप बिजी हैं। आप बिजी हैं दूसरी चीजों को निंदा करने में या फिर आप क्रिटिसाइज करने में। हाँ, ये तो बहुत आसान सी चीज है, अगर आ गया मेरे लाइफ में तो नथिंग लाइक इट। सो ग्रैटिट्यूड के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट। आप देखें, आप जैसे एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे ना, आपको वो चीजें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप जिसके बारे में सोचेंगे, आपके सामने उसका मैसेज आ जाएगा, उसकी फोटो आ जाएगी, बिकॉज दिस इज व्हाट many people are experiencing, including me. Gratitude has that kind of power. ये ट्राई नहीं किया है ना, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग गोइंग आउट ऑफ इट।
आप ना उसमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना ले रहे हैं। और ये कहीं से एक बात सीखी है, तो करके देखिए, करने में तो कोई हर्ज नहीं। और ये बात दिमाग में रखें कि आप एक वेसल हैं, और ग्रैटिट्यूड आपको एक रिसेप्टिव मोड में लाता है। अगर आप ये सोचेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, आप बहुत सारी चीजें अपने आप ही अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर लेंगे। थोड़ी सी बात ऑन द ग्रैटिट्यूड, मैं आपको, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अभी आप बोलोगे ग्रैटिट्यूड और एक्नॉलेजमेंट ये दो बड़ा अजीब सी बात होती है, क्या मतलब, हाउ डू आई एक्नॉलेज? मैं आई गिव यू अ वेरी वेरी स्मॉल एग्जांपल। तो मैं आई वाज वर्किंग ऑन माय लैपटॉप, एंड वो फाइल मैं काम कर रही थी, एंड आई एम नॉट दैट टेक्नो सेवी, तो मेरी फाइल जो है वो डिलीट हो गई। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, तो हम लोग को कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भेजनी होती है, बनानी होती है। आई वाज जस्ट डूइंग इट, एंड मैंने बहुत काम किया था उस फाइल के ऊपर, मुझे नहीं मिल रही थी वो फाइल। एंड अचानक से, आउट ऑफ ब्लू, बिकॉज एज मैंने आपको बोला कि मैं टेक्नो सेवी नहीं हूँ, मैं मेरा कर्सर डिलीट फाइल में जाता है, और वो फाइल अपने आप पॉपअप होती है। ना दिस इज समथिंग, दिस इज नॉट कि कोई बटन अपने आप गलती से दब गया। यू रियली नीड टू एक्नॉलेज कि ओ, आप सिंक्रोनाइजेशन में हो यूनिवर्स के साथ, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट। या आपका कोई मित्र आके आपको बता देगा, अरे फाइल यहाँ पे देखो, यू विल जस्ट कम टू नो अबाउट इट, एंड दैट इज द एक्नॉलेजमेंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, that you have to be in gratitude and start noticing what is happening around you, because बहुत कुछ चल रहा है आपके साथ। जैसे, कैसे आप बोलोगे कैसे चल रहा है? जैसे आप सो रहे हैं, सूरज उग गया है, ऐसा नहीं है सूरज रुका है, ऐसा नहीं है आप 10 बजे सो के उठे हैं तभी सुबह हुई है, सुबह तो हो चुकी है 5 बजे। एग्जैक्टली, मैजिक भी वैसा ही हो रहा है आपके साथ। आपके पास बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप देख ही नहीं पा रहे। मैं नहीं कह रही हूँ आप दिव्य हो जाए आप, लेकिन अगर ये सारी चीजें करने लगेंगे, दिव्य आप अपने आप हो जाएंगे। दिस इज व्हाट ग्रैटिट्यूड हैज गिवन मी, हैज गिवन मिलियंस ऑफ पीपल। एंड अगर आपको याद हो तो जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री चलती है इन आज की तारीख को छोड़ के, मतलब ये ड्रग्स एंड ऑल एवरीथिंग को छोड़ के, इनफैक्ट उन्होंने ग्रैटिट्यूड के ऊपर बहुत बड़ा शो किया है, इसके ऊपर पिक्चरें बनी है, लोग इस बात को बिल्कुल मानते हैं। आप करके तो देखिए, कुछ नहीं तो थोड़े दिन तो कीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि आपने किया और मिल गया, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि क्या होता है, वो संत बनना पड़ता है उसके लिए, कि अपन ने किया अभी मिलने लगता है। व्हाई संत? बिकॉज देयर हैज टू बी लॉट ऑफ क्लींजिंग, यू रियली हैव टू लाइक काइंड ऑफ क्लीन योरसेल्फ टू बी इन दैट काइंड ऑफ रिसेप्टिव मोड, कि मिरेकल्स आपको हुआ और आपको दिख गया। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, बट ये एक तरीका है। ग्रैटिट्यूड इज अ वे, जिससे कि आप कम से कम महसूस करने लगोगे। ट्रस्ट मी, can I just like give you 1 minute, and आप कुछ भी अच्छा लिखना चाहेंगे 5 चीजों के लिए जिसके लिए आप सुबह से लेके अब तक थैंकफुल हैं? I'll go off screen right now, आपके ऊपर है ये स्क्रीन, only 1 minute for you. Just try to write anything which you like, which you are so grateful, सुबह से लेके अब तक 5 चीजें देखिए आप आपको दिख पाती हैं? Just try to notice. Everybody please, humble request, देखिए एक बार करके। मैं म्यूट पे नहीं जाऊंगी, आई एम ऑन लाइक ऑफ स्क्रीन, बट ओनली 1 minute योर, प्लीज ट्राई। Wow, Devi, I would like to come and have dosa. That's so nice. So everybody, अगर आप लोगों 5 चीजें नई भी मिली हैं, 2 चीजें भी मिली हैं, if you could just give me thumbs up, I can go ahead. Yeah, Neha. Wow, that's such a beautiful thing. Yeah, Neha. Clicking selfie. That's nice one. That's really nice. Wow.
Oh wow, having a helping and loving husband who has given me wow, everything in life. There's so many times we don't acknowledge what people are doing. That's called taking for granted. Prashasti says got to have hot. Oh wow, that's very important. That's very very important, buddy. Yes, Prashasti, very very true. And वो भी भाभी बना के दे तो nothing like it. Amazing. ये चीजें हमारे हम महसूस ही नहीं कर पाते अगर हमको समय ना दिया जाए. Oh yeah, that's amazing, Prashasti, playing with your Bhatija. That's great. तो आपने देखा एक छोटी सी एक्सरसाइज, woke up late, run for office. Yes, yes, yes. Wow. Woke up without pain. Yes. बिल्कुल बहुत जरूरी है. आपको पता नहीं है कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो दर्द में उठते हैं. You are so lucky. वाओ. ये तो होना चाहिए प्रशस्ति. तो प्रशस्ति लिखती कि उनकी एक मीटिंग कैंसिल हो गई, उसके लिए वो बहुत थैंकफुल है. एटलीस्ट वो वर्कशॉप में आ सकी. I mean, these are amazing exercise. आपको ना ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तो बहुत छोटी सी बात है. What is this? इसमें कुछ नहीं रखा है. आप करके तो देखिए जनाब. It is going to change your life forever. Trust me. Why I say trust me? Because मैंने किया हुआ है और मैंने इसको पाया हुआ है. Jasmine says making him healthy, breakfast being so wow. All dusting on time. Yeah, Prashasti, that's very, very important. Applied a face pack and self-care. Yes, we are definitely even coming to that on a deeper note. But yes, Neha, you're absolutely right. That's very, very important. कि आपको उसका समय तो मिला है. Miss Deepa बोलती हैं, oh, for a candle that makes my room smell. Oh, yeah. Lovely. That's so nice. That's just so nice. That's just so beautiful. You just feel amazing. अभी यही ना, अब यही हम यही बात बोलें कि sorry, I'll just read this. Prashasti says, and also able to attend your. Thank you, Prashasti. I love you for that. Neha says, clean the corner of my house, which was wow. That's very important. Very, very important, Miss Neha. Very, very important. So, thank you, everybody. But मैं आपको एक छोटे से थॉट के साथ इस ग्रैटिट्यूड पे छोड़ूंगी और फिर आगे बढ़ूंगी. हमको लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज है हमारी जिंदगी में, पर जब आपको बड़े बदलाव अपनी जिंदगी में चाहिए तो ये छोटी छोटी चीजें करिए. You will see a magic happening around you. Jaideep says, thank God gave me time to spend like your. Yes, Jaideep, time is so very important. So very important. कम से कम टाइम के लिए हम लोग शुक्रगुजार हो सकते हैं. That time is giving us that kind of liberty to do things what we like. ये सारी चीजें इतनी आसान है कि हमको यकीन करने में ही समय लग जाता है. अब जैसे मैं आपको बोलूं, नहीं सुबह आप 4 बजे उठिए, गौमूत्र लीजिए, गंगा जल भी लीजिए, हवन कीजिए और फिर बैठ के आप 5 चीजें अच्छी बोलिए, आपको तुरंत यकीन हो जाएगा. क्योंकि आपको ये मुश्किल चीजों की आदत है. क्योंकि हमने दिमाग में ये बनाया हुआ है कि मुश्किल करने से ही जिंदगी सफल होती है, या हैप्पीनेस आती है, या पैसे आते हैं, या रिश्ते बनते हैं, या whatever. हमको आदत ही नहीं है आसान चीजों की. जिंदगी बहुत आसान है. ये हमारे बुजुर्ग बोल चुके हैं हमसे. जिंदगी बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. और पता है आपको ये सारे टूल्स होते क्यों हैं? क्यों हमारे जिंदगी में ये टूल्स हम लोग को इतने इंपॉर्टेंट है? जिंदगी में खुश रहने वाला व्यक्ति तो एक ही होता है जो संत है ना. पर अभी संत तो अपन बन नहीं सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये सारी छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं wherever it is required. And you are going to feel magic, whatever you're going to do that. So let's make a small promise to ourselves. Yeah, we are going to be in gratitude. For me, I'm in highest gratitude कि आप लोग ये समय मेरे साथ व्यतीत कर रहे हैं और अपना ये कीमती समय मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं कि मैं आपको कुछ बातें बता सकूं. That's so nice of you. Thank you everyone from bottom of my heart. Thank you. Thank you so much. Kushal, we go to the next slide, please. अगर मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे तो वो बोलेंगे मिरर वर्क पे मोनिका घंटों बोल सकती है. यस, मैं घंटों बोल सकती हूँ मिरर वर्क पे. बहुत ही ऐसी टेक्निक जो आपके सबकॉन्शियस को हिला के रख देगी.
सो मिरर वर्क मैं पहले भी आप लोग से गुजारिश की थी, अगर आपके पास मिरर है तो वेरी सिंपल टेक्निक। पहले हम टेक्निक के बारे में बात करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी क्यों 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 इम्पोर्टेंट है। और ये इसके ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मिरर हमने लिया हुआ है, दिस इज द मिरर, वी टेक द मिरर। और मिरर का साइज लेने का कोई ऐसा है नहीं कि ये सेंटीमीटर होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। सो ये दिस इज मेरी पड़ोसन का इतना सुंदर मिरर। सो दिस इज व्हाट यू कैन टेक द मिरर इन योर हैंड, जस्ट लुक एट द मिरर फॉर अ सेकंड, लुक इन द मिरर। जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम मोनिका है, so I just look in the mirror and I say, hi Monica, I truly and completely accept you the way you are. I love you. I love you. I love you. ये हम लोग ग्रुप के ऊपर मैसेज डाल देंगे, बट दिस इज व्हाट, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है ना। So मैं generally what I try to do is I keep an alarm for 6 minutes and I do it. अब इसकी हम लोग थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी देख लें कि मिरर वर्क, जब आप मिरर वर्क से कई लोगों को बहुत सारे फायदे हुए हैं। जैसे उन्होंने मोटापा कम किया है, वन ऑफ मी, एंड अपना कैंसर उन लोगों ने क्योर किया है मिरर वर्क से। एंड बहुत सारी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं विद मिरर वर्क। मिरर वर्क में अगर आप अफर्मेशन या जो आपकी इच्छा है वो बोलते हैं तो बहुत जल्दी सफल हो जाती है, या it takes a true root, a true color. So why mirror work? So mirror work इसलिए इतना पावरफुल होता है कि आपको जब मिरर में देखना है, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना है। आपको लगता है बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप करके देखिए, आप जस्ट करके देखिए। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को ही नहीं देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं तो जैसे ही वो जाएंगे मिरर के सामने, वो मैं इसको ठीक कैसे करूं उसमें ही लग जाते हैं। ये देखेंगे, हाँ ये गड़बड़ है। दिस इज व्हाट वी जनरली डू, दैट्स कॉल्ड अ क्रिटिकल माइंड व्हिच वी डू जनरली। तो मिरर में देखने से होता क्या है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा सबकॉन्शियस के बारे में बताती हूँ। तो मिरर हेल्प्स यू गिव कमांड टू योर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज सबकॉन्शियस को अच्छा बुरा कुछ नहीं पता होता है। अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी है या अगर आपने थोड़ा भी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पढ़ा हुआ है, सो सबकॉन्शियस माइंड, और ये अगेन द सेम थिंग, ये डेफिनेटली एक बिलीफ है, पर ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड। आई होप एवरीबडी बिलीव्स दैट देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड व्हिच इज वर्किंग कॉन्स्टेंटली। एंड बाकी सारी चीजें, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या करता है। सबकॉन्शियस माइंड जब आप सोते हैं तो कौन करता है ये सारा काम आपका, खाना हजम करना, हार्ट चलना, ब्लड फ्लो होना, ये कौन कर रहा है? आपको सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। हम कितनी बार बोलते हैं सबकॉन्शियसली हमको समझ नहीं आया, बट यू नो दिस इज व्हाट इज वाज रनिंग इन माय माइंड। तो ये कौन है? ये सबकॉन्शियस माइंड है, साइंटिफिकली प्रूवन, इसके ऊपर कोई बहस नहीं कर सकते, ऑलरेडी डन है। बट व्हाई मिरर वर्क? मिरर वर्क से क्या मदद होता है? तो सबकॉन्शियस माइंड को ये डायरेक्ट कमांड है, ये बोलते हुए जब आप आंख में आंख डाल के बोलते हैं कि मैं अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ जैसी कि मैं हूँ। तो आप बोलेंगे यहाँ तो कौन सी बड़ी तोप है, मैं अपना बारे में तो इतना ख्याल रखता ही हूँ ना, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, इसमें मिरर में देखने की क्या जरूरत है? वो इसलिए जरूरत है क्योंकि आंख एक ऐसा पैमाने, तो आप बोलेंगे कि अंधे लोग कैसे हो सकते हैं, उस पर आई कम लेटर, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू ऑन your mirror work, how you can do a mirror work. Look into the mirror right in your eyes and see, I love you, I accept you, and I completely accept you the way you are with your name. Why? Because अभी आप एक पिक्चर देखने गए हैं, ठीक है, इट्स एन हॉरर मूवी। हॉरर मूवी आप देखने गए हैं, अपने अपने परिवार के साथ गए, हस्बैंड या वाइफ सिटिंग नेक्स्ट टू यू, आपने 200 रुपए का टब लिया हुआ है, पॉपकॉर्न का, समोसा लिया है, पेप्सी लिया है, एंड you're sitting on a recliner with your family watching, you know it's a movie, it is going on, लेकिन जैसे भूत आता है आप डर जाते हो, पर आपको तो पता है ना कि आपने पैसे दिए हैं इसके, नहीं, आप पैसे दे के ये पिक्चर देखने गए हो, आपको पता है ये पिक्चर है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है। जो सबकॉन्शियस माइंड देखता है वही करता है।
जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप यू कैन वाउच फॉर इट, अगर आप इस पिक्चर के एग्जाम्पल से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे आप कार में जा रहे हैं या आप रिक्शे में जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, व्हाटएवर, एंड देयर इज अ रॉड व्हिच इज राइट, एंड यू नो आपके ऊपर एक रॉड है, वो रॉड जैसे ही वो कार या आपका व्हीकल या आप जो उस रॉड के नीचे से जाते हैं, आप सीधे वो सर नीचे कर लेते हैं। क्यों? आपको तो पता है कि उधर नहीं टच करोगे, आपको तो पता है आप कार में बैठे हो, आपको पता है आपके सर को टच नहीं करेगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है। यस, दैट इज व्हाई मिरर एक्सरसाइज एक बहुत ही छोटी, ये आपको आदत डालनी पड़ेगी। थैंक यू नेहा। ये एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा बदलाव आपके डेली रूटीन में विद अ मिरर एक्सरसाइज, और मिरर एक्सरसाइज से आपको ये जो मैं मैजिक की बात करती रहती हूँ आपके आसपास, वो ज्यादा जल्दी दिखने लगेगा। तो मैं आपको एक मेरा एग्जांपल देती हूँ, शायद आप रेजोनेट कर सके, शायद आप थोड़ा सा ऐसे यू स्टार्ट रेजोनेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो सबको वजन कम करने की पड़ी रहती है, तो मैं मैराथन रनर हूँ, डाइट बहुत ज्यादा करती हूँ मैं, एंड एवरी टाइम आई एम डाइटिंग व्हाटएवर, आई यूज्ड टू डाइट व्हाटएवर, एंड मेरा वजन 50 ग्राम भी कम नहीं हो रहा था, 50 ग्राम भी कम नहीं हो रहा था। आई यूज्ड टू रन 11 किलोमीटर्स, आई यूज्ड टू डू योगा, आई यूज्ड टू डाइट, आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग, बट इट वाज जस्ट नॉट helping me at all. Mirror work gave me that magic. And it's not कि मेरे को मैजिक मिलेगा, वो सबके लिए है। Anybody can have an achievement out of mirror magic. It's miraculous. ट्राई करके देखिए, आप ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, पर इसको ट्राई अगेन, एज आई सेड, एक दिन 2 दिन ऐसा ट्राई ना करें, ट्राई टू सी कि आप थोड़ा सा लंबा इसके ऊपर जाते हैं। सो अगेन आई गो ऑफ वीडियो राइट नाउ, द मिरर्स आर विद यू आई गेस, if not just go to the mirror right now and just say whatever is your name, I really 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 love you. Can you do that for me please? I will help you. Thank you so much. We'll be back in like 50 seconds. Thank you.
हे आई एम बैक। आई होप आपने थोड़ा किया होगा। और अगर करते करते कभी मिरर एक्सरसाइज आपकी आंख में आंसू आ जाए, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल। शायद आपको पहले दिन में आने लगे, शायद आपको थोड़े दिन के बाद आए, क्योंकि मैं तो फूट फूट के एक दो साल बाद रोना शुरू की आफ्टर मिरर वॉक। तो इफ दैट इवन इफ यू आर क्राइंग, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये वो आप हैं जिसको आपने बहुत समय तक निग्लेक्ट किया है, बहुत समय तक क्रिटिसाइज किया है, बहुत समय तक आप जजमेंट पास करते रहे अपने स्वयं के ऊपर। मिरर वर्क will try to cleanse yourself at least, and that. Ah, Neitha, you're crying. Yes, then तो भाई आप प्लीज करें, you will really really feel better for sure. लोग तो इसको आधे आधे घंटे तक करते हैं इस एक्सरसाइज को, बट एटलीस्ट अगर आप शुरू कर सकते हैं विद स्मॉल टाइमर ऑन योर वॉच ऑन मोबाइल, that'd be really really great. That will be really nice and helpful. Felt good. Yes, Jazz. Thanks a lot. So, Kushal, we will move to the next slide, please. अच्छा, नेहा ने लिखा है, I really fill with my confidence and happiness. Yes, yes, yes. This is, बल्कि ये एक NLP की टेक्निक होती है, कॉन्फिडेंस। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में जाइए। आई एम थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच नीता, हाथ जोड़ के थैंक यू। सो अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास में जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिरर वर्क, वो हमेशा बोलेंगे आप देख के पढ़िए, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट तो करता ही है बिकॉज इट टेल्स यू, बट वो एक जजमेंट की निगाह से होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, trust me, there's going to be a lot of cleansing. So that will help you a lot. It has helped me. It has helped so many people, and I bless that it will help you. It's amazing. Thank you. Significance of forgiveness. तो forgiveness लोगों को लगता है कि आपको उसके पास जाके जिसने भी आपके साथ गलत व्यवहार किया है, यू कंडोनिंग दैट बिहेवियर। आपको लगता है कि नहीं नहीं, फॉरगिवनेस का मतलब है कि भूल जाओ, आगे उसको माफ कर दो। जब मुझे पहली बार फॉरगिवनेस बोला गया था करने के लिए, मैंने बोला नहीं नहीं, मैं किसी को दूंगी फॉरगिव, ये दर्द मेरे लिए बड़ा क्लोज है भाई, आई कैन नॉट फॉरगिव एनीबॉडी लाइक दिस, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव। बाद में मुझे महसूस हुआ कि फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर द अदर पर्सन, फॉरगिवनेस इज फॉर यू, फॉर योरसेल्फ। Forgiveness is for your betterment. Forgiveness is just a technique. Forgiveness is not कि आपको पैरों पे घुटनों पे गिरना है और आपको उनको सॉरी बोलना है. That is not forgiveness what you're supposed to do. Forgiveness is something which will make you feel better, जो आपको better feel कराएगा, वो होता है forgiveness. तो क्या होता है, कैसे करते हैं forgiveness? Forgiveness की एक छोटी सी टेक्निक होती है जिसमें कि आप फॉरगिवनेस मांगते हैं और आप साथ में फॉरगिवनेस देते भी हैं, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि फॉरगिवनेस मांगनी है, नहीं नहीं, आपको उसको फॉरगिव भी करना है। जिससे भी, जिसका भी बिहेवियर आपको पसंद नहीं आ रहा है, जिससे भी आपकी लड़ाई हुई है, जो भी आपको कभी भी दुख दिया है, प्लीज ट्राई एंड सी व्हाट फॉरगिव करने में आपको कितना समय लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप किसी को भी अपने दिमाग में लेके आए जिसने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, आप देखिए आप फॉरगिव नहीं कर पाएंगे उसको। व्हाई? बिकॉज योर पेन इज वेरी वेरी क्लोज टू यू। फॉरगिवनेस को मैं बोलती हूँ इट इवन अ करेक्शन ऑफ योर कर्मास। तो आप अभी कर्मा ठीक मतलब बराबर तो नहीं कर सकते, बट यू कैन डेफिनेटली करेक्ट योर कर्मास। दैट्स व्हाट आई फील फॉरगिवनेस कैन हेल्प यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड कि आप, वैसे तो बहुत सिंपल, जैसे मैंने बोला, संत बनना सबसे आसान है जीवन में। यदि आपको खुश रहना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है, तो आप संत बन जाइए, आप खुश रहोगे। बट सब कोई तो संत बन नहीं सकता, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये छोटी छोटी टेक्निक अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और अपनी जिंदगी बेटर कर सकते हैं। तो फॉरगिवनेस में ये होता है, जस्ट सिंपल सी बात, एक व्यक्ति आपके सामने है जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, कोशिश कीजिए, जस्ट से, बिकॉज इट्स नॉट कि आप उसको फॉरगिव कर ही चुके हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, योर इंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, रेस्ट यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ। आप कोशिश करें, ट्राई एंड सी, more you are going to be forgiving in your nature. Yeah, forgiveness is something you move on, you move on, you don't be present with that pain anymore with yourself, and uske जब आप एनी मोर नहीं रहेंगे, तो अगेन देयर इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस जार, एंड आपका जार खुला होना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल बी मोर इन अ रिसेप्टिव मोड। फॉरगिवनेस इज एन एक्सरसाइज
जो सबसे बड़ी क्लिनजिंग एक्सरसाइज होती है, सबसे बड़ी। अगर आपने अपनी जिंदगी से गंद निकाल दिया, व्हेन आई से गंद, आई एम टॉकिंग अबाउट पेन, ग्रज, गिल्ट, all these things, you are going to be in receptive mode. And forgiveness is that magic wand which helps a person comes out to be a different you. आप करके देखिए, आपको लगता है बहुत आसान है, आप एक कोई भी नाम ले लें जिसमें, जैसे आपके एनी इवेंट, यानी कि आई डोंट नो, आई मीन यू चूज योर ओन बैटल, जैसे कि कोई भी फॉरगिवनेस का फैक्टर, जैसे किसी ने आपको गाली दी हो, इज इट इजी फॉर यू टू फॉरगिव अ पर्सन? नो, आपको लगता है कि आप जाके उसको गाली देके वापस से आ जाओ, आप देके आ जाओ वापस, बराबर है, लेकिन क्या आप उसको अपने थॉट में रिलीज करते हो? आप नहीं करते हो, आप उसी के साथ डायलॉग आपका चालू रहता है, आप बोलते हो अरे मैंने ये गाली दी थी, वो भी गाली दे सकता था या दे सकती थी, यू नो, दिस इज हाउ यू जनरली डू, एंड दैट्स व्हाट द मैजिक ऑफ फॉरगिवनेस इज। द मोमेंट यू फॉरगिव, स्टार्ट थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। मेरे ऑफिस का एक इंसिडेंट है कि यू नो सभी के ऑफिस में ऐसे ऐसे दिन आते हैं। तो मेरे ऑफिस में ऐसा था कि मेरे यू नो मेरे whatever in corporate world people were very nasty, and I used to feel very sad, very bad, and then I started this forgiveness exercise. ट्रस्ट मी, आज जब उनका नाम आता है महसूस भी नहीं होता है, और जब आपको ये महसूस होना बंद हो जाए, उन लोगों के बारे में वो फीलिंग, वो गुस्सा, वो ग्रज बंद हो जाए, you have got a nail of forgiveness. You know you are on the right path. You are going ahead in your life, and you are becoming receptive, and magic ज़्यादा fast चलने लगेगा, right? Because ये जो आपकी गिल्ट होती है, ये एक एनर्जी है, जिस जो कि एक गंदी एनर्जी आपकी सारी अच्छी चीजों को रोक रही है. So forgiveness exercise is very very must. A very very advisable है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, करके देखें, and you will start seeing कि जो आसपास जिसके साथ आपको गुस्सा था उसके साथ बनना शुरू हो जाएगा. फॉरगिवनेस एक्सरसाइज से रिश्तों में तो बहुत डेफिनेटली काफी फर्क पड़ता है, लेकिन साथ में साथ आपके साथ बहुत अच्छा होने लगेगा, क्योंकि आप उस गिल्ट से और उस गुस्से से सब तरफ से आप बाहर निकल रहे हो. यू आर नो मोर देयर, योर एनर्जीज आर समथिंग ऑन गुड. अब जैसे लोग रिवेंज की बात करते हैं, कितना मैं उसका खून कर दूंगा, और वो खून करके शांति भी उनको मिलती है. बाय द वे, शांति एज खून कर देते हैं. दे आर यू नो दे आर सक्सेसफुल इन ruining somebody's happiness. मेरा सिर्फ ये बोलना है, वो एनर्जी अपने ऊपर, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर लगाओ ना, रादर देन दूसरे के दुख के ऊपर. टर्न द एनर्जीज ऑन यू, टर्न द गुडनेस. द रिवेंज में जितनी एनर्जी लगा रहे हो, अपने ऊपर एनर्जी लगा दो. डू मिरर एक्सरसाइज, ट्रू फॉरगिवनेस, लेट दैट पर्सन गो, इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर लाइफ. गलत किया है, ईश्वर है देखने के लिए, आप चिंता ही मत कीजिए, क्योंकि जो 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 बोआ है वो तो काटना ही है, उसमें तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते. So why to bother? Why to bother? Just let it go and do small forgiveness. So can we do a small thing if everybody is fine with a small forgiveness exercise? जैसे कि forgiveness exercise बोले तो किसी को भी अपने दिल में लाएं जिसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है. कोई भी व्यक्ति विशेष आप अपने दिल में लाएं और कोशिश करें कि मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी मुझे माफ करो. कोशिश करें ये करके देखने की. Can we do it together, like only for 15-20 seconds? Let's just try. Let's try.
या नेहा का क्वेश्चन है कि फॉरगिवनेस में एग्जैक्टली क्या बोलना है. सो वैसे तो फॉरगिवनेस की मैं जो भी पूरी लाइन है मैं आपको बोल दूंगी इन द मैसेज इन द ग्रुप. आई विल सेंड इट. बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट टेक द पर्सन's नेम एंड जस्ट से प्लीज so and so forgive me. I forgive you from bottom of my heart. That's it. You just have to think. You just have to think. You don't have to do anything. Only 2 lines. Yeah, thank you, Neha. So if we all have done that small thing, सिर्फ 2 ही लाइन बोली थी, so I'm sure सब लोग ने कर लिया होगा. हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर बात जाते हैं. कुशल, the next slide please. Affirmations. So affirmation itself is a very very big topic. Why? Because जब आप affirm कर रहे हैं, you are affirming in just normal English. You're affirming something to the universe. This is what you want. So affirmation का सबसे पहला रूल होता है, आप महसूस करें वो इस वक्त ही है आपके पास. जैसे जब भी आप कुछ affirmation करें, I have this, I am, ऐसा करके बोलें, वो present tense में हो. That's the best affirmation what you can make. और affirmation आप आपका स्वयं अफर्मेशन बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉब का अफर्मेशन है, आपको जॉब करनी है, आपको जॉब में अच्छा चाहिए, तो यू कैन डू ओनली वन अफर्मेशन और रादर मेनी अफर्मेशंस. वन ऑफ इट इज I'm enjoying my job, my bosses are good, they honor me, I honor them, we all are in harmony. This is the best way of affirmations. Affirmation signals to your subconscious mind because everything is working on subconscious level. अफर्मेशन एक ऐसी ये मंत्र है, ये बेसिकली एक मंत्र होता है. ये जैसे हम लोग बचपन में अपने ग्रंथों में भी पढ़ते आए हैं. अफर्मेशन इज समथिंग व्हिच यू आर सेइंग गुड थिंग. नाउ दिस गुड थिंग इज अबाउट योरसेल्फ, राइट? सो दिस इज अ टॉक again and again which you are doing with yourself and you are just making a small statement that I am. जैसे I want money की जगह आप I am, I have lots of money, thank you money. Thank you to money is flowing easily and I'm magnet to money. I'm miraculous. I attract good luck all the time. आप कुछ भी एक छोटी सी चीज आपके लिए बना सकते हैं. और अफर्मेशन आप बहुत सारे टॉपिक से बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ के लिए अफर्मेशन हो सकता है. अगर आप पेन में है तो I am living in a healthy body. I respect each and every cell of my body. I love you, I love you, I love you. That's an affirmation which you can make. In anything which is present tense, और जो आपकी इच्छा है उसको सोचें आपको अभी मौजूद आपको मिल गया है. And you start believing and trying to do that things within yourself. And at subconscious level, you already play out करना शुरू कर देगा. So this is a small thing on affirmation which we are talking about. Because heal your life का एक बहुत बड़ा हिस्सा है affirmation, जिसमें कि छोटी से छोटी बात जो आप बोल रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, it is going to play out in a major way. अभी अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, आप खुद से एक अफर्मेशन बना के देखें. ट्राई टू मेक वन अफर्मेशन if you can do, if you want to do that. See if that's working for you. You can make. अगर नहीं तो you can ask me a question right now and I'll definitely help you to make an affirmation for yourself. देखिए, आप करके देखिए if you can do that. See, try anything, any situation which you want and just put it. You have money is something which everybody wants to do. आप वो भी try कर सकते हैं. Just try that. See how it's happening. If you're able to do that, if not, then probably we'll go to the next topic. And or otherwise we can do a small exercise here of affirmation if anybody requires anything to know on that.
कोई कुछ भी आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो, एनीथिंग, यू कैन डू दैट. अगर आप लोग कर पा रहे हैं, यू कैन जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड आई कैन मूव ऑन, बिकॉज आई नो ये सैटरडे की दोपहर है या सुबह है, आप लोगों के बहुत सारे काम है. लेट्स जस्ट मूव इन. Oi, done. So I would rather request, because thank you, Neha, thank you, Divya. So this is the book of Heal Your Life. You Can Heal Your Life by Louise Hay. आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़ें ये book, because this is one of the greatest book. Louise Hay की सबसे popular book में से एक है, और आप पढ़ना चाहें तो आप जरूर पढ़ें. This will definitely help you, and आपके काफी सारे doubts जो हैं वो you can just kind of uh, get more clarity after reading this book. You will really like it. और एक ही affirmation का हमने एक बनाया हुआ है छोटा सा on how can yeah sure Simran, we will be sending the quotes in the group, don't you worry. पर ये वाला जो affirmation है ये about जब आप mirror work कर रहे हैं और जहाँ पे self acceptance नहीं है, वहां पे अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहें, this kind of affirmation एक पूरा बड़ा पैरा है जो बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है, which has a lot of cleansing. So this is a thought for you. If you want right now, you can just write it down, or you can take a screenshot or whatever you like. Otherwise, we will share this on the group as well for everybody benefit. That's going to be helpful for you. So I read it out. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole, and complete. I'm always divinely protected and guided. It is safe for me to look within myself. It is safe for me to look into the past. कितनी बार होता है हम वहां पे जाना ही नहीं चाहते, हम डर जाते हैं, हमको जाना ही नहीं है वहां पे. I am far more than my personality, past, present, or future. I now choose to rise above my personality problems, to recognize the magnificence of my being. I'm totally willing to learn to love myself. All is well in my world. It's a beautiful affirmation. I can definitely share it on the group as well. And yeah, we will definitely share that. तो ये तो लाइफ लेसन तो एकदम ज्ञान हो जाता है, सभी ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, बट दिस इज इफ यू कैन जस्ट काइंड ऑफ स्पेंड लाइक 1 minute, you will definitely understand क्या क्या ब्रांचेस हैं हील योर लाइफ के. हील योर लाइफ के ब्रांचेस हैं, यू लव योरसेल्फ, बी माइंडफुल अबाउट योर वर्ड्स. बहुत सोच समझ के बोलिए. इतना हम लोग उसको पानी जैसा यूज करते हैं वर्ड्स को, बट वो आपका माइंड, आपका स्टेट ऑफ माइंड बताता है. where are you coming from. वर्ड्स पे अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे, आपको सामने वाले के बारे में भी समझ में आएगा कि वो किस मनोस्थिति से गुजर रहा है, और सेम आप आपके ऊपर ट्राई कर सकते हो. आप देखिए आप कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, आपको बता देगा आपका बिहेवियर, आपको बता देगा आपका सरफेस लेवल ऑफ थॉट्स की क्या चल रहा है आपके दिमाग में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. और बीइंग कॉशियस ऑफ योर वर्ड्स, यूज इट वेरी डिलिजेंटली. हल्के में उसको यूज मत कीजिए, बिकॉज यूनिवर्स इज लिसनिंग. दैट्स व्हाई. Do affirmation as I told you. It's very powerful. This becomes a self talk. अगर आप 4 affirmation लिख लीजिए, क्योंकि आप इतना बड़ा मंत्र लिखेंगे शायद आप नहीं करेंगे, आप आपके खुद के affirmation लिखें जो आपको रेजोनेट करते हो. जरूरी नहीं आप कहीं से कॉपी करें. You make your own affirmation which will definitely help you understand and make some small little easy sentences in your life, and you can grab it from there, right? जैसे मेरा एक टैगलाइन है बहुत ही, मेक अ स्मॉल टैगलाइंस फॉर योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल माय टैगलाइन इज अट्रैक्ट गुड लक ऑल द टाइम. आप कुछ और कर सकते हो. आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट money all the time, money comes easily to me. Anything which you feel like, you can make an affirmation. but अगर आप थोड़ा ज्यादा डेप्थ में लिखेंगे, it will sound definitely better. और आप इसको अगर 10 बार 21 बार अगर आप पढ़ सकते हो affirmations को daily, not like only once in a week or twice in a year, ऐसे मत कीजिए. try to do it daily and you will see that subconscious mind का एक चक्र already start होना शुरू हो जाएगा. That's very important. And help others.
ये तो हमारे सभी ने हमको शिक्षा दी हुई है ऑन दिस, हेल्प अदर्स, दैट्स सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि आप जितनी लोगों की मदद करेंगे उतना आएगा। पर ये अगेन दिस इज वेरी वेरी पर्सनल। प्लीज आप अपना चॉइस खुद करें, आपको पता है किसकी हेल्प करनी है किसकी नहीं करनी है, क्या करना है, बट दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। बट दीज आर द फ्यू ब्रांचेस ऑफ योर लाइफ विच कैन मेक अ ब्यूटिफुल ट्री एंड मेक life really, really in harmony and peace. So, a little bit about us. We are Violet Vibes, and we are into spiritual healing. And you can definitely reach out. Thank you, Devya. You can reach out to us. We are into healing. We are into spiritual counseling, and we help you look out life in a different way. So, and we will be happy to help you. I have two people in the team as of now. That's Aarti and Kushal. Um, they are busy making some more modules for us. So right now they cannot come on the camera, but they are still there. You can reach out to them. The numbers are available in the group itself. This is generally we are trying to help people to understand life in a better way. बिकॉज अगर आपको आपके इमोशन समझ में आ गए, आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे जीना है, आप आसानी से you don't need any numerologist, you don't need any astrologer, you don't need any stone person telling you ये पहनो वो पहनो. Do I love emerald. ऐसा नहीं है मैं numerology और astro में मानती नहीं हूँ, but these things whatever I'm doing or whatever other people are doing in Heal Your Life and other stuff on positivity and spiritual healing, that really really helps you to understand life in a better way. और आप definitely अच्छा कर सकते हैं. So that's the take. Thank you, everybody. So we open the floor for the questions. If anybody has any questions in person, privately, you want to ask any question, please do let us know. We are there to help you, or we are there to address that question. Anything which is coming in your mind. And that'd be really really nice. अगर हमारा